डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। हम लोग ये क्लास 10th है अंग्रेज़ी का, और लेसन हम लोग पढ़ रहे थे प्रोज सेक्शन का द गंगा, तीसरा लेसन है। आखिरी पैराग्राफ हम लोगों को आखिरी पैसेज पढ़ना था। राइटर ने थोड़ा सा हिसाब से जो बदलता हुआ उसका रुख था। अब आगे जो अपनी मेन बात जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, जो अपनी वसीयत बताई थी कि मरने के बाद हमारी डेड बॉडी को जलाया जाए और उसके बाद जो हमारी अस्थियाँ उसमें से एक मुट्ठी राख जो है गंगा नदी में बहा दी जाए। बाकी का क्या करना उन्होंने कहा बाद में बता देंगे उसको। पहले एक मुट्ठी जो राख थी उसको बताने का रीज़न बताया कि कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि यह है कि हम गंगा और यमुना नदी से बचपन से ही अपने इस इलाहाबाद में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत गहरा लगाव है। फिर उस नदी को बताया, उस नदी का इंपॉर्टेंस उनके निगाह में क्या क्या है। अब आगे बताते हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं, यानी जो उनकी अस्थियों का एक मुट्ठी उसमें बहाने के बाद जो बाकी बचा उसका क्या करना है। तो राइटर बताता है कि एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एंशियस दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल shaykes that bite and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of the body and the spirit। बहुत लंबा सेंटेंस है। तो उन्होंने बताया, पहले एक बात बताया कि देखिए कि हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने डिस्कार्डेड मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, अलग कर लेना अपने आप को। तो बोलते हैं कि ज़्यादातर मैंने अपने उन प्राचीन परंपराओं को, पास्ट ट्रेडिशन, कस्टम, रीति रिवाजों को छोड़ दिया है। और इस बात की फ़िक्र है मुझे, एंशियस, इस बात की फ़िक्र है कि जो हमारा देश इंडिया है वो भी इन परंपराओं से, उन रीति रिवाजों से छुटकारा पा ले। रीड हर सेल्फ मतलब छुटकारा पाना, रीड तो अपने आप से छुटकारा पा ले। किससे? उन सारे बंधनों से, आल शाइकिल्स, जिसने बाइंड कर रखा है, कॉन्स्ट्रेंट कर रखा है, हर यानी इंडिया के लिए हर आया है। तो उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने अपने उन प्राचीन परंपराओं को, रीति रिवाजों को पूरी तरह से छोड़ दिया है, और मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरा देश है, इंडिया है, वो भी उन रीति रिवाजों से, उन परंपराओं से पूरी तरह से छुटकारा पा ले, जिसने उसको रोक रखा है, जिसने उसको जकड़ रखा है, और जिसने डिवाइड हर पीपल, जिसने इसके लोगों को, यानी वो परंपरा, वो रीति रिवाज जो लोगों को आपस में बांटे हुए हैं, और जिसने इस देश की एक बड़ी जनसंख्या को दबा रखा है। वास्ट का मतलब होता है दबाना, और वो सॉरी वास्ट का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ी, और सप्रेस का मतलब होता है दबा कर रखना। तो सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, जिसने इस देश की एक बड़ी जनसंख्या को, बड़ी पॉपुलेशन को जिसने दबा कर रखा है। तो वो रीति रिवाज, वो परंपरा और वो ट्रेडिशन, कस्टम जो इसमें सहायक हैं, राइटर ने कहा हमने छोड़ दिया, और हम चाहते हैं कि इंडिया, हमारा देश भी इससे छुटकारा पा ले। जिसने प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, जिसने शरीर के और आत्मा के विकास में रुकावट पैदा कर रखा है। तो इन सारी चीज़ों से हमने जैसे छुटकारा पा लिया, वैसे हम चाहते हैं कि हमारा पूरा देश इन चीज़ों से, इन परंपराओं से और इन रीति रिवाजों से छुटकारा पा ले। तो राइटर ने एक बात बताया कि कुछ परंपरा और कस्टम की बात की है, कुछ ट्रेडिशन और कुछ कस्टम की। ये नहीं कि पूरा इंडियन कल्चर या इंडियन सिविलाइजेशन से छुटकारा पा लिया है, और चाहते हैं कि देश भी छुटकारा पा ले। उसी को क्लियर करके आगे बोलते हैं कि दो आई सीक ऑल दिस, का हालांकि मैं चाहता हूँ कि हमारा देश जो है ऐसी उन बेहुदा परंपराओं से, रीति रिवाजों से छुटकारा पाए, लेकिन बोलता है कि येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम दैट पास्ट कम्प्लीटली। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने पास्ट से, और अपने पास्ट से ना अपने आप को पूरी तरह से अलग किया है, ना अलग करना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट, उन्होंने कहा मुझे तो गर्व है अपने परंपरा पर, अपने रीति रिवाजों पर, जो दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, जो मतलब महान विरासत हम लोगों को मिली हुई हैज़ बीन, जो हमारी रही, एंड इज़, और पहले भी थी, आज भी है, और एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और उन्होंने कहा मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ, बहुत सतर्क रहता हूँ इस बात से कि लाइक ऑल ऑफ अस, कि हम में से जितने भी लोग हैं, जैसे उन्होंने कहा कि सब की तरह मैं भी, आई एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, उस मजबूत चेन का उन्होंने कहा मैं भी एक हिस्सा हूँ। कौन सी मजबूत चेन? क्या? यानी इंडियन कल्चर की वो मजबूत चेन जो आज से हज़ारों साल पहले शुरू हुई है और अब तक चली आ रही है। इस मजबूत चेन का उन्होंने कहा कि मैं भी एक कड़ी हूँ, एक हिस्सा हूँ, और मैं बहुत अलर्ट रहता हूँ, बहुत सतर्क रहता हूँ कि वो चैन, वो मजबूत चैन विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का मतलब जहाँ से हमारे इतिहास का शुरुआत होती है, उदय होता है, जो चैन वहाँ से चली और अब तक चली आ रही है। तो उन्होंने कहा कि उस चैन का सारे लोगों की तरह, उन्होंने कहा मैं भी एक कड़ी हूँ इसकी, और अपने आप को कभी भी नहीं चाहता हूँ इससे अलग करना, बहुत सतर्क रहता हूँ कि दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक। किस बात के लिए सतर्क रहते हैं? कि इस चेन को मैं कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। वो चेन वही बताया कि जहाँ से हिंदुस्तान की, जहाँ से हमारे देश के इतिहास की शुरुआत होती है, जो परंपरा, जो रीति रिवाज, जो कस्टम, जिस पर जो है वो इंडिया को हमेशा प्राउड रहा है। उन्होंने कहा कि वो हमने सिर्फ ऐसी बताया कि उन रिवाजों को, उन परंपराओं को, उन रीतियों को छोड़ा है, और चाहते हैं छोड़ दें, जिसने हमारे विकास में, हमारे डेवलपमेंट में रुकावट पैदा कर रखी है, हमारे लोगों को बांट रखा है। तो हम कहा कि हम इसके लिए चाहते हैं। और बाकी उन्होंने कहा कि मैं उस मजबूत चेन का मैं भी एक हिस्सा हूँ, और कभी ये नहीं चाहता कि उसमें से मैं अपने आप को अलग कर लूँ।
और फार आई ट्रेजर इट, क्योंकि बोलते हैं कि मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। ट्रेजर माने ख़जाना होता है, बहुत ही वैल्यूएबल, कीमती है। एंड सीक इंस्पायरेशन फ्राम इट, और उन्होंने कहा कि मुझे तो इससे एक प्रेरणा मिलती है, एक इंस्पायरेशन मिलती है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, और उन्होंने कहा इसीलिए, मतलब इस देश के रीति रिवाज से, इस देश की परंपरा से, इस देश की मिट्टी से मुझे कितना प्यार है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को सिर्फ ज़बान से नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं विटनेस माने गवाह, मतलब मैं साक्ष्य भी दे रहा हूँ जो मेरी ये डिज़ायर है। कौन सी मेरी डिज़ायर है कि माई लास्ट होमेज, और साथ साथ कहा कि टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, मैं उसको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। होमेज का मतलब श्रद्धांजलि, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था दिखाने के लिए, यानी इस भारतीय संस्कृति के प्रति और इस देश की मिट्टी के प्रति अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम दिखाने के लिए मैं, मतलब कहा कि गवाह के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट कि दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि एक मुट्ठी राख जो है मेरी गंगा नदी में बहा दी जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, ताकि ये गंगा नदी में पानी के साथ में बहती हुई टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन, ये उस महासागर तक जाएगी, दैट वॉशेज इंडियाज शोर, जो भारत के समुद्री किनारों को धोता है। तो एक तो ये बात बताई। अब उसके बाद बताया क्या, यानी अपनी जो एक मुट्ठी राख है उसको गंगा नदी में बहाने के लिए, जो बाकी जो अभी आगे बताएंगे उसको बताया उन्होंने, कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम भारतीय सांस्कृतिक विरासत को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, और इस देश के कल्चर से, इस देश के ट्रेडिशन से, कस्टम से, परंपरा से मुझे कितना प्यार है। मैं अपने आप को एक लिंक, एक कड़ी के रूप में इससे जोड़े हुए हूँ। तो कहा कि इसका सबूत देने के लिए ये मेरा रिक्वेस्ट है कि द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज, कि मेरी अस्थियों का जो एक बड़ा भाग है, शुड हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, उसको दूसरी तरह से निपटारा उसका किया जाए। कैसे किया जाए कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि दिस, कि इन्हें टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर, कि इसको ऊपर हवा में ऊंचाई तक ले जाया जाए। और हवा में कैसे जाएगा ये, इन एन एरोप्लेन, एक जहाज़ में। और वहाँ से पहुँचने के बाद जब थोड़ा सा ऊंचाई पर पहुँच जाए प्लेन में, तो एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा देना, छितरा देना। कहाँ पर, ओवर द फील्ड्स, उन खेतों पर, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर हमारे देश के किसान मेहनत करते हैं, वहाँ से जो राख को, उस ऊंचाई से, वहाँ से उस राख को फेंक दिया जाए, स्कैटर्ड कर दिया जाए, ताकि इतनी ऊंचाई से, जब ऊंचाई से फेंकेंगे तो दूर तक उसका फैलाव होगा, ताकि कहा दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉल ऑफ इंडिया, ताकि वो अस्थि, वो राख मेरी जो है वो इंडिया की मिट्टी में, मिंगल माने मिश्रित होना, इंडिया की मिट्टी में मिल जाए। और एंड बिकम, और मिलने के बाद जब वो राख मिट्टी में मिलेगी तो क्या बन जाएगी, एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसको अलग न किया जा सके, जिसको हम लोग हिंदी में अखंड कहते हैं, यानी एक खंड, एक हिस्सा हो जाना जिसको अलग न किया जा सके, जिसको बांटा ना जा सके। तो बताया कि जब वहाँ प्लेन से ले जाकर इतनी ऊंचाई से जब अस्थियों को फेंका जाएगा, तो यहाँ इंडिया की मिट्टी में, जहाँ पर किसान मेहनत करते हैं, उस मिट्टी में ऐसे मिल जाएगा कि इसका एक जो है वो अखंड, अटूट एक हिस्सा बन जाएगा, जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। आगे राइटर ने कहा, लास्ट लाइन में बताया कि आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट। विल और टेस्टामेंट दोनों वसीयत को कहते हैं। पहले लेसन शुरू होने से पहले बताया था कि जवाहरलाल नेहरू का एक वसीयत है ये। उन्होंने कहा मैं अपनी इस वसीयत को कहाँ पर लिख रहा हूँ, लिखा है मैंने न्यू दिल्ली में बैठ कर लिखा है, ऑन द 21st डे ऑफ जून, कब, 21 जून को, इन द ईयर 1954, वो भी कब, 1954 में। कहा 21 जून 1954 को नई दिल्ली में मैंने, मतलब कहा कि इस वसीयत को लिखा है। ठीक है, बस आज जो है हम लोग इसको यहीं पर, ये लेसन ख़त्म हो चुका है द गंगा। अब आगे का लेसन हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे।